आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। उर्दू सहाफत यानी उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर 19 मार्च को 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ के ज़ेरे इंतजाम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में उर्दू पत्रकारिता और मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी पर एक सेमिनार का आयोजन सिद्क फाउंडेशन लखनऊ के कोऑर्डिनेशन से किया गया। इसकी सदारत इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर मसूदुल उस्मानी, पूर्व अध्यक्ष उर्दू विभाग मुमताज पीजी कॉलेज लखनऊ और प्रोफेसर मोहम्मद शाफी क़िदवई, अध्यक्ष जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से थे। सेमिनार की शुरुआत कारी तरीक़ुल इस्लाम द्वारा कुरान के पाठ के साथ हुई। एंकरिंग आतिफ हनीफ ने की। सैयद मोहम्मद शुएब, सेक्रेटरी एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ ने वेलकम स्पीच दी। मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी, प्रेसिडेंट सिद्क फाउंडेशन ने मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की सहाफत पर एक संयुक्त लेख पढ़ा। प्रमुख अंग्रेजी लेखक रवि भट्ट और प्रोफेसर अब्बास मेहदी, पूर्व वीसी एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी ने अपने भाषण में मौलाना अब्दुल माजिद की पत्रकारिता का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक दूरदर्शी पत्रकार थे और आधुनिक वास्तविकता और सच्चाई के प्रवक्ता थे। डॉक्टर उस्मानी ने सुझाव दिया कि मौलाना माजिद दरियाबादी द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर लिखी हुई पुस्तक को पढ़ना चाहिए और हमें अपने इतिहास में छिपे हुए पन्नों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर मोहम्मद शाफी क़िदवई ने अपने संबोधन में मौलाना अब्दुल माजिद की पत्रकारिता की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मौलाना ने आधी सदी के पत्रकारिता जीवन का मुख्य विषय आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य है। प्रोफेसर क़िदवई ने पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से बात की। उन्होंने पत्रकारिता की आधुनिक आवश्यकताओं की तुलना प्रारंभिक पत्रकारिता से की। सैयद मोहम्मद शुएब ने कहा कि मार्च का महीना उर्दू पत्रकारिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक 200 साल पहले 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से पहला उर्दू अखबार जाम-ए-जहानुमा प्रकाशित हुआ था। उर्दू पत्रकारिता की यात्रा एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के बिना अधूरी होगी। उन्होंने कहा कि सर सैयद ने साहित्य, पत्रकारिता, खेल, कविता, विज्ञान, राजनीति और इस्लामी विज्ञान और कला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित किए। मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी ने मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की पत्रकारिता की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मौलाना पत्रकारिता की कला में एक अलग शैली के संस्थापक थे। जब उन्होंने कलम उठाई तो दिखाया कि ईमानदारी कितनी आकर्षक होती है। रवि भट्ट ने उर्दू भाषा और साहित्य पर दिलचस्प भाषण दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भाषा देश से संबंधित होती है। प्रोफेसर अब्बास मेहदी ने उर्दू साहित्य और पत्रकारिता पर एक संक्षिप्त भाषण दिया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मौलाना अब्दुल माजिद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मौलाना माजिद का फरंगी महल से गहरा नाता रहा है। खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली उनसे सलाह लिया करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि युवा पीढ़ी और विशेष रूप से स्कूली बच्चों को तफसीर मजीदी पढ़नी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग धर्मों की तुलना के लिए काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, जो मानवता के संदेश के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तफसीर मजीदी पढ़ना चाहिए ताकि दूसरे इसे समझ सकें। उन्होंने कहा कि मुझे अपने इतिहास और अपने बड़ों की जीवनी और परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए ताकि मुसलमानों के बारे में फैलाई जा रही जो गलत फहमियां हैं उसे दूर किया जा सके। उन्होंने 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खास बात यह कही कि पहला उर्दू अखबार जाम-ए-जहानुमा बंगाल से एक गैर मुस्लिम हरिहर दत्त और सदा सुखलाल ने निकाला था और उसके बाद दूसरा अखबार भी लखनऊ के मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार निकाला था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उर्दू किसी धर्म या जाति या क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि ये सभी धर्मों को मानने वालों की एक भारतीय भाषा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
सेमिनार में विभिन्न विद्वानों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों, मौलाना अब्दुल माजिद के परिवार के कई सदस्य और शहर के अन्य सम्मानित लोगों ने हिस्सा लिया।